नमस्कार एवरीवन, आज हम करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 14। अभी तक आप लेक्चर 13 कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले 13 लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सब आप कवर करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। आज हमारे पास जो लेक्चर नंबर 14 है वो सबसे सिंपल टॉपिक होगा आज का हमारा, मिस चेक डिविजिबिलिटी। आप कि कोई भी नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल हो पाएगा, 3 से, 4 से, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 मैक्सिमम हमारे पास नंबर ये होते हैं। बट अभी हमारे पास क्लास ख़त्म नहीं हुई है। इसके जो अगली वीडियो है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि हमारे पास ये नंबर्स तो कैसे डिविजिबल होंगे आप लोग पढ़ चुके होंगे, बट ये नंबर हमारे पास 69 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको चेक करने का तरीका हमारे पास एक अलग तरीका है। ये नंबर हमारे पास 43 से डिवाइड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसको हम चेक करेंगे सेकंड्स में कि क्या ये नंबर इससे डिविजिबल हो पाएगा, क्या ये नंबर हमारे पास इससे डिविजिबल हो पाएगा। इन सब को जानने के लिए हम नेक्स्ट वैदिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 15 में देखेंगे। बट उससे पहले हम सिंपल चीज़ों को फोकस करते हैं, उसके बाद हम अच्छे लेवल पे जाएंगे कि कोई भी नंबर हो इनफाइनाइट तक, मैं कह रहा हूँ उस 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर से डिविजिबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास ये नंबर है, आप जानते हैं, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक के साथ कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ता है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। 2 से डिवाइड वही हो पाएगा जिसके लास्ट में 0 हो या फिर हमारे पास इवन नंबर हो। मतलब आपको मैं क्या कह दूं कि आपके पास 578 है, लास्ट में हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन नंबर। अगर लास्ट में हमारे पास इवन नंबर हैं तो वो नंबर हमारे पास 2 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर हमारे पास लास्ट में 0 हो, सपोज 5, 7, 9, 6, 1, 0 है, तो क्या मैं कह दूं कि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा? यस, वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स 2 से नंबर वो डिविजिबल होंगे जो जिसके लास्ट में 0 हो या फिर इवन नंबर हो। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ 3 की। 3 से हमारे पास कौन सा नंबर डिविजिबल हो पाएगा वो देखिए। मैंने कहा आपके पास एक नंबर है 7, 8, 9, 1, 3। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल हो पाएगा? आपको सिर्फ ये चेक करना है, यस और नो। आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस में या फिर नो में। अब आप पूरा डिविजन करें 3 2 6, ऐसे नहीं करना। आपको कभी भी ऐसे चेक करके नहीं देखना होता। हम क्या करेंगे कि इसकी जो ट्रिक है वो क्या है कि आप सभी नंबर्स जो भी डिजिट हैं, इन सारी डिजिट का सम कर दीजिए और उसको 3 से डिवाइड करके देखो कि क्या वो डिवाइड हो पा रहा है। जैसे 8, 7 + 8 + 9 + 1 + 3, इसको डिवाइड कर देखो 3 से। अगर ये डिवाइड हो पा रहा है इट मीन्स ये पूरा टर्म डिवाइड हो जाएगा। जैसे 7 और 8 15, 24, 25 एंड 25 और 3 28। क्या 28 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इट मीन्स ये नंबर हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं होने वाला। क्लियर है? अब आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, अप टू इनफाइनाइट कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपके पास 1 7 9 1 2 3 1 3 1 0 5 6 1 6। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो पाएगा? कुछ नहीं करना। अगर आप सीधा चेक कीजिएगा सबका सम, 7 और 1 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 और 37 हमारे पास टोटल सम कितना हुआ, 37/3। क्या ये डिवाइड हो पा रहा है? क्या 3 के टेबल में 37 आता है? नहीं आता। इट मीन्स ये हमारे पास डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये हमारे पास डिविजिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, हम एक तरीके से और टोटलिंग कर सकते हैं। देखिए मैं 6 को काट देता हूँ, 5 और 1 6, ये दोनों हमारे पास 6 का पेयर बना रहा है। 3 हमारे पास एक अलग पेयर बना रहा है। 2 और 1 हमारे पास 3, मीन्स 3 के पेयर को मैं काउंट करता जाऊँगा और उनको कट करता जाऊँगा। 9 भी हमारे पास 3 के टेबल में आता है। हमारे पास बचा 1 7 और 7 1 8 और 1 9, ये बचा। हमारे पास क्या बचा, 1 और 0। मतलब 1 और 0 मीन्स 1 ही बना। तो क्या 1 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो आप ऐसे भी 3 के पेयर में बना के कट कर सकते हैं और तब भी चेक कर सकते हैं। या फिर आप सबका टोटलिंग करें और उसको 3 से डिवाइड करके देखें। अगर हो रहा है तो इट मीन्स डिविजिबल हो जाएगा, अगर ये डिविजिबल नहीं हो रहा इट मीन्स 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला 45,
क्या 45 3 से डिविजिबल हो पाएगा? 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। इट मीन्स अगर 9 5 और 4 9 मतलब 9 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 45 भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? ये 3 के टेबल की बात है। तो 3 से हमारे पास क्या हुआ, डोंट वरी, हमने लास्ट में सब कुछ आपको कंक्लूजन दे के लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और अपने नोटबुक में या फिर जो भी है नोट डाउन करेंगे, ठीक है। 2 से लास्ट डिजिट में 0 रिवन होना चाहिए। 3 से सारी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। सारी डिजिट का सम, समझ गए होंगे आप, सारी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं 4 की। देखिए 4 से हमारे पास वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिस सपोज करो मैंने कहा आपके पास 5 6 7 1, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? हम इसमें सिर्फ वो नंबर देखेंगे जिसमें लास्ट की टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 71, क्या हम देखेंगे 71, क्या 71 4 से डिवाइड हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के टेबल में और लास्ट में और नंबर कभी आएगा ही नहीं। तो इट मीन्स ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। मैंने कहा आपको 1 5 6 7 2, इसको डिवाइड करना 4 से, कि ये नंबर क्या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 1 5 6 7 2 से? कैसे चेक करेंगे? आपको सिर्फ 72 को चेक करना है, बाकी नंबर को चेक नहीं करना। तो 72 को चेक करेंगे कैसे? 4 1 जा 4, ये हमारे पास बचा 3 और यहाँ पे बचा 2, तो 4 8 जा 32। यस, पूरा डिविजिबल हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 15,672 हमारे पास 4 से डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीटली। क्लियर है? तो इसका मतलब 4 से डिविजिबल कौन होगा? हमारे पास वो होगा जिसके लास्ट में 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, वो हमारे पास 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं 5 की। देखिए 5 से हमारे पास कौन डिविजिबल होगा? ये तो आई थिंक सबसे सिंपल वर्ड है। 5 से डिविजिबल वही होगा जिसके लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। अरे हल्का या पूरा, समझ में आ रही चीज़ें, है ना? तो आपके पास लास्ट में 0 या 5 है तो वो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 7 1 9 2 3 0 डिवाइडेड बाई 5, यस हो जाएगा। 5 9 5 6 5 3 5, कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा? यस हो जाएगा। लास्ट में क्या है हमारे पास? 5 है। तो आई थिंक दिस इज़ द सिंपलेस्ट वन। 5 से डिविजिबल वाले, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वीडियो टॉपिक। अब मैं बात करता हूँ 6 की। देखिए जब आप 3 का जान चुके हैं कि सारी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए, तो आपके पास जो 6 है वो भी सिंपल हो जाएगा। जैसे 6 हो गया, 12 15 18, ये सारे सेम है। मतलब क्या है वो समझो आप मेरी बात का मतलब। 6 एक्चुअली है क्या चीज़? क्या मैं कह दूं कि 6 हमारे पास कुछ नहीं, 2 और 3 का मल्टीपल ही तो है। 2 और 3 का मल्टीपल है, ऑब्वियस है। तो इट मीन्स एक कोई भी नंबर, जैसे मैंने बोला आपका ये नंबर है 5 1 3 2 5 6, ये नंबर है। मैंने पूछा कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा? आप कैसे चेक करेंगे? ये 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए और 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। मतलब 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में क्या होना पड़ेगा? इवन नंबर होना पड़ेगा, और इवन तो है, मतलब 2 से तो हो जाएगा। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा? 3 से। तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 2 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 22, 22 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 22 3 से डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स ये भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। डेसिमल में आंसर आएगा। क्लियर है मेरी बात? 2 से डिवाइड हो गया बट 3 से डिवाइड नहीं हुआ। आप टोटलिंग में गलत मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है? सो ये हमारे पास 6 से कौन कौन डिवाइड होगा? जो 2 से और 3 से डिवाइड हो जाएंगे। सो अब हम बात करते हैं 7 की। देखिए 7 एक हमारे पास क्या है? एक यूनिक प्राइम नंबर है। क्या नंबर है हमारे पास? प्राइम नंबर है। मैं इसकी जो बात है वो नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, गारंटी। चाहे वो कोई भी नंबर हो, इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, एक ट्रिक होती है। जैसे मैंने कहा आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कहा 5 9 5 6 5, यही नंबर ले लेता हूँ 3 5, ये 7 से डिविजिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। दैट इज़ लेक्चर नंबर 15, वैदिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 15 में कवर डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। सो आप उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। 7 हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, हमने देखा ना कि आपके पास कोई भी नंबर हो, चाहे 69 से डिवाइड करना हो, 43 से डिवाइड करना हो, 47 से डिवाइड करना हो, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमारे पास सिंपल टॉपिक है।
सो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। अब हम बात करते हैं किसकी, 8 की। देखिए 8 हमारे पास, जैसे 4 में हमारे पास क्या था, लास्ट की 2 डिजिट, 4 में हमारे पास क्या था, लास्ट की 2 डिजिट, ऐसे ही 8 में हमारे पास क्या होगा, लास्ट की 3 डिजिट होंगी। अगर कोई भी टर्म हमारे पास लास्ट, कोई भी नंबर है, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए, इट मीन्स वॉट, कि आपका वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? सो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जानी चाहिए। सो लास्ट की 3 डिजिट हमारे पास 8 से डिवाइड हो जानी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास वो कोई भी नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आपको 5 6 1 8 2 3 8 8 8, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा? आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखनी है, क्या ये 8 से डिवाइड हो रही है? यस, 8 1 जा 1 जा 1 जा। इट मीन्स ये पूरा नंबर हमारे पास 8 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला। क्लियर है? आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर ले लिया, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा? हम क्या चेक करना है, सिर्फ 7 8 9 को चेक करना है कि ये क्या 8 से डिवाइड हो जा रहा है। 8 9 जा 72, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 6 बचा, 8 में से 2 गया 6, और लास्ट में क्या बचा 9, तो इट मीन्स 69 टेबल में नहीं आएगा, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। और वैसे भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। 8 की टेबल में कभी भी लास्ट में ओड नंबर नहीं आएगा, तो ये वैसे भी नहीं हो पाता। हाँ, अगर यहाँ पे 88 होता तो थोड़ा सोचना पड़ता, ठीक है, तब हम इसको डिवाइड करने का कुछ लॉजिक बनता। तो हम क्या करते, 8 9 72, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ बचता 68। बट अगेन हमारे पास 68 8 की टेबल में नहीं आता, इट मीन्स ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। डेसिमल में आएगा आंसर, कुछ भी डिजिट आएंगी फिर डेसिमल में, फिर आंसर आने वाला है। तो 8 से डिवाइड हमारे पास ये भी नंबर नहीं हो पाएगा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पे। क्लियर है? सो देखिए, होप सो आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। देखिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ये आपको काम आने वाली है काफ़ी टाइम तक। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो इसको अभी चीज़ें आती ही हैं, क्योंकि काफ़ी सिंपल टॉपिक है हमारे पास ये। इससे सिंपल क्लास तो कोई आई थिंक हुई भी नहीं होगी अभी तक। 14 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे पास हो चुके हैं। आई थिंक दिस इज़ द सिंपलेस्ट वन। सो देखिए, मैं आपको लास्ट में रिवाइज भी कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। 9 से देखते हैं अब हम। कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आपको सारी डिजिट का सम 9 से डिवाइड, देखिए 3 और 9 में सिमिलरिटी है। 9 में क्या था, सारी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए था। 9 में क्या है, सारी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला 918273 क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा? देखो, आपको चीज़ें टोटलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती है एक्चुअली। मैंने आपको बताया था कैसे, समझो। 9 और 1, पहले मैं टोटलिंग करके दिखाता हूँ। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, और 7 27, और 3 30, और 6 36। ये इन सब का सम आया हमारे पास 36। क्या ये 9 से डिवाइड होता है? यस, 4 आ गया ना। इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? अब जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो कैसे करेंगे सम, स्मार्ट बच्चे कैसे करेंगे सम, वो देखते हैं। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, 9 तो हो गया, ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। 8 और 1 9 हो गया, ये भी डिविजिबल हो गया। 2 और 7 9 हो गया, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। 6 और 3 9 हो गया, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल। इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल। लिखेंगे ही नहीं, सम ही नहीं करेंगे। नो, क्या करेंगे, 9 9 9 9, यस डिविजिबल हो गया। जैसे कि मैं एक और नंबर लेके देखता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने कहा आपके सामने कि 2 3 7 5 4 2 1, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल हो पाएगा? कुछ नहीं करना, आप क्या करेंगे, 7 को और 2 को कट कर देंगे। 7 और 2 9 होता है, हट गया। 5 और 4 बन गया, 9 होता है, हट गया। 3 2 5 और 1 6, हमारे पास सिर्फ 6 बचा ना। 3 2 5 और 1 6, इसका मतलब क्या हुआ, 6 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर सारी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो पाता है तो नंबर 9 से डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर है? जैसे कि मैंने ये सारा सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, सारी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने हिंदी में लिखी है, शुद्ध हिंदी में, कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। क्लियर है? 10 से तो आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में अगर 0 होगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में 0 होगा तभी डिवाइड हो पाएगा, ऑब्वियस ही बात है। लास्ट में क्या होना चाहिए हमारे पास, 0। जैसे मैंने बोला 5 6 7 8 9 0, लास्ट में क्या है 0, इट मीन्स डिवाइड हो जाएगा। मैंने बोला 5 6 7 8,
क्या ये 10 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्लियर है, सिंपल था ये तो। अब हम बात करते हैं 11 की। देखिए ये इंटरेस्टिंग वन है। कैसे कह रहा हूँ वो समझे। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास सपोज 5 6 1 5 6 2 3 7 है। ये 11 से भाग हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो देखते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको सम करना है ओड डिजिट का और सम करना है इवन डिजिट का, और दोनों में क्या कर देना, माइनस कर देना है। मीन्स इसमें से इसको माइनस कर देना। कैसे? ये ओड डिजिट है, पहली डिजिट, तीसरी डिजिट, पांचवी डिजिट। समझ में आ रही है? एक डिजिट छोड़ के अगली डिजिट, तो 7 2 और 5 ये हमारे पास ओड नंबर पे है। देखो ये फर्स्ट प्लेस पर, ये सेकंड प्लेस पर, ये थर्ड प्लेस पर, फोर्थ प्लेस पर, 5 प्लेस पर, 6 प्लेस पर। इट मीन्स वॉट कि आपके पास ओड डिजिट पर कौन कौन हो गए? 7 2 5, 7 और 2 9, 9 और 5 14, तो हमारे पास हो गया 14। माइनस करना होगा क्या? जो हमारे पास इवन डिजिट पर है, 3 और 6 9, 9 और 1 10, ये हमारे पास हो गया 10। इसको हमने माइनस किया तो कितना आया हमारे पास? 4। ये अगर जो भी रिजल्ट आता है ये, या तो ये 0 से डिवाइड हो जाए, मतलब ऊपर 0 बचे, या फिर हमारे पास ये 11 से डिवाइड हो जाए, तभी हमारे पास आंसर जो भी टर्म होगा वो 11 से डिवाइड हो पाएगा। अभी वो समझते हैं एग्जांपल्स को। जैसे मैंने कहा आपको क्या, 3 2 5 6 7 8 1 3। चेक करते हैं, 3 और 8 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, तो हमारे पास क्या नंबर आया? 19। 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16। हमारे पास कितना आ रहा है? 3। मतलब ना तो 0 आ रहा है और ना 11 से डिवाइड हो पा रहा है, मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। मतलब आंसर हमारे पास डेसिमल्स में आने वाला है। क्लियर है? आंसर हमारे पास डेसिमल में आएगा। तो ये हमारे पास 11th की ट्रिक थी। मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे वो देखिए आप, क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट, या तो 0 से या फिर 11 से। उल्टा भी कर सकते हैं, सम ऑफ इवन डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड डिजिट, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 12 की। देखिए जैसे हमने देखा अभी 6 को, 6 के फैक्टर कौन कौन थे? 2 और 3। 12 के फैक्टर कौन कौन है? 3 और 4। मतलब कि जो नंबर 4 से डिवाइड हो गया, 3 से फैक्टर तो और भी है, बट जो नंबर 3 से हो गया, 4 से हो गया, मतलब वो 12 से भी हो जाएगा। क्लियर है? वो हमारे पास इससे भी डिवाइड हो जाएगा। सो देखिए मैं बात करता हूँ किसकी? 12 की। सो 12 को हम डिवाइड करेंगे 3 और 4 में, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे मतलब नहीं कि सिर्फ एक से, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। मैंने कहा आपके पास 5 6 7 1 3 2। अब हम चेक करते हैं 3 से और 4 से। अगर सॉरी ये 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, हम पहले चेक करेंगे 3 पर, फिर हम चेक करेंगे 4 पे। सो 6 और 5 11, 5 और 6 11, 11 और 7 18 और 1 19, 19 और 3 22 और 2 24। क्या 24 3 से डिवाइड होता है? यस, 3 8 जा, मतलब 3 से डिवाइड हो, ये कंप्लीट टर्म 3 से डिवाइड हो रही है। अब मैं चेक करता हूँ 4 की। 4 मतलब लास्ट की 2 डिजिट को चेक कर लो, 32 हमारे पास 4 से डिविजिबल होता है, 4 8 जा पे जाता है, मतलब 4 से भी डिविजिबल हो रहा है। अब चेक कर लेना 12 से ये कंप्लीट टर्म डिविजिबल हो जाएगी हमारे पास। क्लियर है? आपके पास कितनी भी बड़ी टर्म हो आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, तो हमारे पास 12 से भी डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है? मैं आपके पास एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मैंने बोला 3 1 2 5 6 7, इसका क्या होगा 12 से? देखते हैं। सो क्या मैं कह दूँ कि 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 5 11 और 6 17 और 7 23 23 24, तो मतलब 24 हमारे पास डिविजिबल नहीं हो पा रहा है। हो गया 24 3 से डिविजिबल हो गया, मतलब अगेन हमारे पास ये जो पूरा नंबर है 3 से डिविजिबल हो पा रहा है। आप या तो ऐसे चेक कर लें, फिर 3 कट गया, 6 हो गया, 2 और 1 3 ये भी हट गया, 7 और 5 12। यस, मतलब समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं 3 3 का पेयर बना रहा हूँ, उनको कट करता हो जा रहा हूँ। 3 का पेयर बना, कट गया, 6 3 के टेबल में आता है, 2 और 1 3 ये भी हो गया, 7 और 5 बचा 12, तो 12 हमारे पास 3 से डिविजिबल हो गया, मतलब सारा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। बात करते हैं 4 की। वैसे मुझे क्लियरली दिख रहा था, पता है क्या, लास्ट में हमारे पास क्या है, ओड नंबर है, और 4 की टेबल में कभी भी लास्ट में ओड नंबर नहीं आ सकता। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7 है, मतलब 4 से डिवाइड नहीं होगा। जब 4 से डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब क्या है, ये नंबर 12 से डिवाइड नहीं हो पाएगा।
ये नंबर 12 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। समझ गए मेरी बात? तो आई थिंक सिंपल था ये तो। सो 12 का देखिए, अब आप कह रहे होंगे कि 13 कहाँ गया, 14 कहाँ गया, 16 कहाँ गया, 17 कहाँ गया। इन सब की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सभी प्राइम नंबर्स की, इवन नंबर तो हो ही जाएगा, सभी प्राइम। 17 हो गया, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। 13 हो गया, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। 7 हो गया, नेक्स्ट क्लास में। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बच रही हैं वो इंटरेस्टिंग जो क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास होगी, तो आप नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। क्लियर है? सो हम बात करते हैं 15 की। 15 भी सिंपल है। कैसे? कि अगर कोई भी नंबर 3 से और 5 से डिविजिबल हो गया तो वो नंबर हमारे पास 15 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने बोला, ऊपर वाला नंबर ले लेता हूँ 3 1 2 5 6, लेकिन लास्ट में ले लेता हूँ 5, क्योंकि हमें 5 से डिविजिबल करना है। तो क्या ये 15 से डिविजिबल हो पाएगा? देखते हैं। 3 पेयर बन गया, हट गया। 2 और 1 3 पेयर बना, हट गया। 6 पेयर बना, हट गया। 5 और 5 10, मतलब 10 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इट मीन्स ये 15 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? जैसे मैंने कहा 35 क्या 15 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में 5 है तो 15 से डिवाइड हो जाए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि 45 डिवाइड हो सकता है 15 से, 15 3 जा, बट 35 डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 3 1 2 5 6 5 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास 15 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। समझ गए मेरी बात? 5 से डिवाइड हो रहा है, नो डाउट 5 से डिवाइड हो रहा है, बट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये 15 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल था। ऐसे कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं। अब मैं आप देखिए, हम नंबर इसके बाद भी ले सकते थे आगे, बट मेन जो नंबर होते हैं हमारे पास, मेनली जो नंबर होते हैं हमारे पास वो यही नंबर होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 2 से लेकर 11 तक तो मोस्ट कॉमन नंबर्स हैं। आपको पता ना जाने कितने हज़ारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार आपको डिवीज़न करना होगा इन नंबर से, जब तक आप पढ़ते रहेंगे। ये नंबर्स पीछा नहीं छोड़ने वाले। अब बचा 18 का जो फैक्टर बनाया। देखिए, आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि 18 का फैक्टर हमने 3 और 6 क्यों नहीं लिया। आपके माइंड में आ रहा होगा कि 3 और 6 क्यों नहीं लिया। भैया 6 तो हमारे पास 3 की टेबल में भी आ जाता है ना। 6 तो हमारे पास 3 की टेबल में भी आ जाता है। 3 2 जा 6। तो हमें ऐसे नंबर नहीं लेने जो आपस में ही पेयर बना रहे हैं। हमें ऐसे नंबर पेयर बनाने हैं जो यूनिक है। 2 9 जा 18। 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 9 की टेबल में 2 नहीं आता। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और जो नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाए, वो नंबर हमारे पास 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिंपल एज दैट। सो मैंने क्या कहा, आपके पास सब चेक कर लीजिए। 5 3 2 1 9 6। 18 से चेक करते हैं। 2 से चेक हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। यस 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 6 है, इवन नंबर है। 9 से चेक करते हैं। 9 मतलब सबका सम 9 से होना चाहिए। सो इट मीन्स वॉट, 9 डिविजिबल हो जा रहा है। अब हम सब देखिए, इन पेयर बनाते हैं। 6 और 3 9, ये नंबर कट गया। 9 कट गया। 5 6 7 और 1 8, ये सिर्फ 8 ही बचा। तो 8 डिविजिबल 9 से नहीं हो पाएगा, मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 18 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता। आपको समझ में नहीं आया तो आप सम करके देख सकते हैं। 5 6 7 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20 और 6 26। 26 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर क्योंकि 9 के टेबल में 26 नहीं आता। इट मीन्स वॉट, कि जब ये 9 के टेबल में 26 नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 18 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास 18 की कहानी हो गई। एक नंबर हम और ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला 3 1 2 3 4, क्या ये नंबर हमारे पास 18 से डिवाइड हो सकता है? सो 2 से डिवाइड हो रहा है। 9 से देखते हैं। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13। 13 की टेबल, 13 कभी नहीं आता 9 की टेबल में। मीन्स 9 से डिवाइड नहीं होता, तो 18 से भी डिवाइड नहीं होता। क्लियर है? तो 18 से भी डिवाइड नहीं होता। तो आपके पास सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मैं आपको जस्ट रिवीजन करा देता हूँ। देखिए क्या देखा हमने। 2 से डिवाइड कौन हो सकता है? जो जीरो और जिसके लास्ट डिजिट में 0 और इवन हो। 3 से कौन होगा? जिसके सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाएंगी वही। 4 से कौन होगा? जिसके लास्ट के 2 डिजिट, 4 में लास्ट के 2 डिजिट और 8 में लास्ट के 3 डिजिट। ये आपको याद रखना होगा। लास्ट के 2 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट। 4 से डिवाइड और 8 है तो 8 से डिवाइड हो जाए। 5 से क्या होगा? लास्ट डिजिट हमारे पास 0 या 5 होनी चाहिए। 6 हमारे पास क्या होगा? 6 से डिविजिबल जो 2 और 3 से। 7 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 15 में। लेक्चर नंबर 15 में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। 8 हम देख चुके हैं, लास्ट के 3 डिजिट होनी चाहिए डिविजिबल। 9 सारी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 10 का तो आपको पता है कि लास्ट डिजिट हमारे पास 0 होनी चाहिए। 11 का क्या, ओड डिजिट का सम और माइनस इवन डिजिट का सम, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, माइनस का साइन कंसिडर नहीं करेंगे। कभी कहीं -11 आ गया सर, डजेंट मैटर। सम ऑफ इवन डिजिट माइनस सम ऑफ ओड डिजिट को हम चेक करेंगे, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। 12 3 और 4 फैक्टर बनाए, आप कह सकते हैं 6 और 2 फैक्टर क्यों नहीं बनाए, क्योंकि 6 हमारे पास 2 की टेबल में आ रहा है, इसलिए हमने 2 और 6 फैक्टर नहीं बनाए। हमने 12 के फैक्टर्स कौन कौन बनाए, 3 एंड 4। 15 के फैक्टर कौन बनाए, 3 एंड 5, ऐसे ही। और 18 के फैक्टर 2 एंड 9। बचे हमारे पास जो नंबर्स 17, 7, 13, ये एक्चुअली हमारे पास हैं क्या, ये प्राइम नंबर्स हैं, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। और इन चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या ये नंबर डिविजिबल हो पाएंगे, यस और नो। तो हम, ये हमारे पास एक बेहतरीन ट्रिक होगी। सो अगली वीडियो हमारी कौन सी वीडियो होने वाली है, धमाकेदार वीडियो होने वाली है। तो आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दीजिए, ये चीज़ करके बता दीजिए। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है, आपको इसका आंसर देना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 1 9 6 3 2 7 1 8। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल हो पाएगा, यस और नो। आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस सर या फिर नो सर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर डिविजिबल हो पाएगा या फिर नहीं होगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, एटलीस्ट 2 to 3 फ्रेंड्स, आप 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा अपनी इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आई है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।